प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर शाम में आप सब भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। और जितने भी लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, वचनों में शामिल होते हैं, गवाहियों से उत्साहित होते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है, मैं ये आशा करती हूँ। क्योंकि जिस प्रकार हम उत्साहित होते हैं उसी प्रकार आप में से हर एक व्यक्ति इन प्रार्थनाओं से, संगति से आप उत्साहित होते हैं। सो आज की शाम में हम सब के लिए बड़ा अद्भुत होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन नई बातों को हमारे जीवन में लेकर आता है और आप और मैं उसका हिस्सा हैं। सो आज की शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि सब कुछ यीशु के कंट्रोल में है। सब कुछ आपके परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं उसके कंट्रोल में है। क्योंकि जब हम इस बात को समझते हैं कि सारे हालात, सारी परिस्थितियां हमारे परमेश्वर के कंट्रोल में हैं, तब हमारे अंदर एक हियाव उत्पन्न होता है। तब हम दृढ़ होने लगते हैं कि नहीं प्रभु पिता, सब कुछ तेरे नियंत्रण में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। क्यों मैं इस बात को कह रही हूँ? हम वचन में इस बात को देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 39 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम सब इस बात को कई बार हम बाइबल में इसे पढ़ते हैं, पर जब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब तब हर समय ये वचन हमारे लिए नया होता है। हम इस बात को जानते हैं कि जब चेले नाव पर हैं और नाव पर आंधी और लहरें टकरा रही हैं और नाव पानी से भर गई और यीशु मसीह नाव में सो रहे हैं और चेले घबरा गए, वो डर गए और उन्होंने यीशु को जो सो रखे थे उन्हें उठाया, कहा प्रभु देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, बहुत बड़ी समस्या है। और यीशु उठे और यीशु ने आंधी और पानी को डांटा और वो थम गई, शांत हो गई और बड़ा चैन हो गया। कई बार आपके और मेरे जीवन में भी इसी प्रकार की सिचुएशंस आती हैं। आंधी तूफान टकराते हैं, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं, आंधी तूफान टकरा रहे हैं। कभी वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है, कभी वो जॉब से रिलेटेड होता है, कभी वो फैमिली से रिलेटेड होता है, कभी वो लड़ाई झगड़ों से रिलेटेड होता है। कई प्रकार के आंधी तूफान एक मनुष्य के जीवन में हैं। परंतु जब एक व्यक्ति जिसकी नाव में यीशु सवार है, जिसकी नाव में यीशु है, इट मीन्स उस पिता के कंट्रोल में सब कुछ है। हम देखते हैं कि जब पिता अपने बच्चों के साथ में होता है तो बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होती। बच्चे रिलैक्स होते हैं, बच्चों को पता है कि उनके पापा उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, उन्हें प्रॉब्लम से बचाएंगे, उनके लिए सब कुछ बेहतर और अच्छा करेंगे, क्योंकि सब कुछ पापा के कंट्रोल में है। उसी प्रकार आपका और मेरा पिता यीशु, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत सारे आंधी तूफान हो, वो परिस्थितियां विपरीत हों, आपका फाइनेंस लो लेवल पर हो, आपके ऊपर कर्जे बहुत हो, आप इस समय एंजाइटी में हो, आप डिप्रेशन में हो, या फिर बच्चे गलत रास्ते में चले गए, या फिर कुछ गलत निर्णय जो आपने अपने जीवन में लिए उनके द्वारा आप परीक्षा को फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया, या फिर बीच मझधार में आपको छोड़ दिया, या फिर ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आई जब आप परिवार से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप फाइनेंस से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी जॉब के क्षेत्र में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने मेंटली फिजिकली क्षेत्रों में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये मनुष्य के जीवन में आने वाले आंधी तूफान हैं, जिससे कि वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य स्वभाव में हैं, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। परंतु यदि हम इस बात पर फोकस करें कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, सब कुछ यीशु के कंट्रोल में है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। और हमारा खुद का विश्वास भी एक नेक्स्ट लेवल पर होता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी आंधी आए, कैसे तूफान आए, कैसा भी स्ट्रगल आए, कैसा भी लॉस आए, परंतु सब कुछ यीशु के कंट्रोल में है। मेरी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। चेलों की नाव में यीशु सवार थे और जब आंधी और पानी को यीशु ने डांटा तो वो थम गई। इसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन के आंधी तूफानों को भी शांत करेगा
और शांत ही नहीं वरन उसके बाद आपके जीवन में एक बड़ा चैन आप एक्सपीरियंस करेंगे, एक बड़े फेवर को आप एक्सपीरियंस करेंगे, एक बड़ी ब्लेसिंग को आप एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, जब प्रभु अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है, तो उनके जीवन में बड़ा चैन और बड़ी शांति को भी देता है। हो सकता है आज आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि जो आपके साथ काम करते हों वो आपके साथ एक अच्छा व्यवहार ना रखते हों, या फिर आपका आपका और आपके बॉस के साथ में एक अच्छा कनेक्शन ना हो, या फिर एक सही रीति से आप काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर बीमारी होने के कारण आपके बहुत से कार्य रुके हैं, या फिर कुछ गलत आरोप जो आप पर लगाए गए हैं उसके कारण आप डिप्रेस हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ में धोखा किया हो, या फिर आप अपने बच्चों से परेशान हो कि इनका भविष्य क्या होगा, इनका किस प्रकार इनकी मैरिज होगी, किस प्रकार हमारे बच्चे सेटल होंगे, उनके व्यवहार को देखकर, उनके जीवन को देखकर। परंतु ये जो आंधी तूफान आपके जीवन के हैं वो बने नहीं रहेंगे। परमेश्वर उन्हें आपके जीवन से शांत करेगा। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार आपको और मुझे दिया है। यदि हम अपने अधिकार को, यदि हम अपने अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं यीशु की तरह, जिस प्रकार यीशु ने अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकार को इस्तेमाल किया आंधी और तूफान पर, उसी प्रकार यदि आप में से हर एक व्यक्ति, हर एक जन जो इस वचन को सुन रहा है, इसमें ये पॉजिटिविटी निकल कर आती है। सबसे पहली बात कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। दूसरी बात कि आपको और मुझे अथॉरिटी मिला है। यीशु ने वो अधिकार आपको और मुझे दिया है। जो अधिकार यीशु के पास है वो अधिकार आपको और मुझे यीशु ने दिया है कि हम उन परिस्थितियों के ऊपर, हम उन परिस्थितियों को डांट सकते हैं, हम कर्जे को डांट सकते हैं, हम उस लड़ाई झगड़े को डांट सकते हैं, आपके जीवन में आने वाले स्ट्रगल को आप डांट सकते हैं, उन्हें थम जाने के लिए आज्ञा दे सकते हैं। क्योंकि जब आप आज्ञा देंगे तो वो प्रॉब्लम्स भी आपके आज्ञा को मानेगी। जिस प्रकार आंधी और तूफान ने यीशु की आज्ञा को माना, उसी प्रकार आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी जो सफरिंग्स है, आपके जो स्ट्रगल है, आपका जो पेन है, आपका जो लाइफ में जो तरह तरह की समस्याएं हैं, वो आपकी आज्ञा को मानेगी। क्योंकि अथॉरिटी आपको दिया गया है। यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर कार्य करेंगे। हालेलुया। और सच में जब आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर आज्ञा देंगे जैसे यीशु ने किया, तब आप उन आंधी तूफानों को थमता हुआ, उन परिस्थितियों को बदलता हुआ, उस परेशानियों से छुटकारे को आप अपने जीवन में देखेंगे और एक बड़ा कार्य आपके जीवन में होगा। सो मैं आशा करती हूं कि आप इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड हुए हैं। आप यही करेंगे जैसे यीशु ने किया, और ये बात हमेशा आप स्मरण रखेंगे कि सब कुछ प्रभु के कंट्रोल में है। आपको अधिकार मिला है। जब आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन के आंधी और तूफान थम जाएंगे और बड़ा चैन आपके जीवन में होगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना में बने रहें। पास्टर जी एमसी, अमृता सिस्टर जी एमसी, पूरी टीम को जय मसीह। मेरा नाम सुधा है, मैं हरदोई जिला से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरी भतीजी की शादी थी। मेरे भाई और के पास में कोई पैसे दाम का बंदोबस्त नहीं था, पर वहाँ पे हम गए तो सारे लोग दुखी थे, परेशान थे। तो अपने जो जगह है उसको धरने के लिए प्लान बना रहे थे, और जिसके पास धर रहे थे वो जर्सी नाम करवाना चाहता था। पर ये हालात में देख के बहुत दुखी हुई। फिर हमने आपके प्रेयर सेंटर में कॉल किया। एक दीदी ने कॉल उठाया और प्रार्थना की। फिर मेरे परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर परमेश्वर ने सारा कुछ बंदोबस्त किया, पैसे दाम का, हर चीज़ का व्यवस्था की। खुदा को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हम सब के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हो, और आपकी टीम बहुत सी आगे बढ़ती जाए। खुदाबंद आप लोगों को बहुत आशीष दे, आगे बढ़ाता जाए। और पूरी टीम को मैं जय मसीह करता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत दिल से गहराई से धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर का तो बहुत बहुत दिल से शुक्र करते हैं जो परमेश्वर सदा सुनता है। सभी को जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद पिता कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। धन्यवाद कि तू हमसे प्यार करता है प्रभु, और तेरे प्यार के लिए प्रभु, तेरे स्नेह के लिए प्रभु, तेरी दया के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। आज की शाम में प्रभु तूने हम सबको एकत्रित किया, हर एक के मन को तैयार किया। हम धन्यवाद करते हैं। विशेष का धन्यवाद हमारे मध्य प्रभु आपकी उपस्थिति है। आपका पवित्र आत्मा हमें लीड कर रहा है प्रभु। हर एक नेगेटिविटी डाइवर्ट करने वाली बातें, प्रार्थनाओं से मन को भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम में हम कमांड करते हैं कि इसी वक्त निकल कर जाओ यीशु के नाम में। खुदा आपके लोग प्रभु देश विदेशों से प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु। हर एक जन को आशीष दे, हर एक जन के मन में शांति दे प्रभु। हर एक को पिता अपने आनंद से भरे प्रभु जी। यदि आज कोई भी ऐसे टफ समय से होकर गुजर रहा है तो प्रभु ये सारी परिस्थितियां उनके जीवन से चली जाए और बदल जाए प्रभु। और होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आज से इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो मेरे प्रभु जी। थैंक यू फादर। सच में तू अच्छा है, तू भला है प्रभु, और तेरी करुणा हम सब के ऊपर सदा के लिए है। आज की शाम में मेरे प्रभु तूने तैयार किया प्रभु छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक परिवार को, हर एक भाई बहन को पिता कि वो प्रार्थना का हिस्सा बने। जब आज वो प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है वो यीशु के नाम में मैं उन सारी समस्या को आज्ञा देती हूँ कि इनके जीवन से निकल कर जाओ यीशु के नाम में। प्रभु धन्यवाद कि सब कुछ तेरे कंट्रोल में है प्रभु जी। मेरे पिता आपके लोगों की लाइफ में चलने वाले आंधी तूफानों को मैं इसी वक्त आज्ञा देती हूँ प्रभु। ये भाई बहन पिता, इनका परिवार प्रभु, जो भी आंधी तूफान अपने जीवन में फेस कर रहा है प्रभु, यीशु नासरी के नाम में मैं उसे कमांड करती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम में इनके जीवनों को छोड़कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। जो प्रॉब्लम ये अपने परिवार में फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम अपने रिश्तों में फेस कर रहे हैं प्रभु, जब ये प्रॉब्लम प्रभु अपने बच्चों की लाइफ में फेस कर रहे हैं प्रभु जी, ये जॉब के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्रभु पिता, बहुत सी बातों के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ कि इसी वक्त ये प्रॉब्लम इनके जीवन के हर एक क्षेत्र से निकल कर जाए यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जब ये अपने शरीरों में पिता बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं प्रभु, जब कैंसर से जूझ रहे हैं प्रभु, एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु, स्टमक प्रॉब्लम से प्रभु, कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से, सफेद दाग की प्रॉब्लम से प्रभु, दौरे पड़ने की बीमारी से, आंखों की कानों की समस्या से, शुगर बीपी थायराइड की बीमारी से प्रभु, बहुत से रोग से प्रभु आपके लोग गुजर रहे हैं यीशु के नाम में। हर प्रकार के रोग को मैं कमांड करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु तूने आंधी और तूफान को डांटा उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु मैं इनकी बीमारियों को डांटती हूँ, इनके रोग को डांटती हूँ, इनके दर्द को डांटती हूँ, इनके इन्फेक्शन को डांटती हूँ, इनके हर प्रकार की बीमारी को डांटती हूँ। इन भाई बहनों के शरीर से, इन बच्चों के शरीर से जाओ यीशु के नाम में। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हड्डियों के रोग जा, हर प्रकार की बीमारी जा यीशु के नाम में। प्रभु धन्यवाद, तूने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, तूने इनके अंदरूनी अंगों को चंगा किया प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जो मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु जी, यीशु के नाम में मेंटली स्थिति को तूने बदल दिया। जो बच्चे कमजोर है प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु उनकी कमजोरी को तूने दूर किया प्रभु जी। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन, लिवर का प्रॉब्लम चला जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, जिनके प्रभु जी जॉइंट्स में पेन है इसी वक्त जॉइंट्स पेन जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। आज की रात में खुदावन अच्छी नींद से प्रभु अपने लोगों को सुलाएं प्रभु, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। जो भी प्रभु मृत्यु के विचार इन्हें बार बार आते, डरावने सपने आते प्रभु, रात भर जो बच्चे नहीं सोते, रात भर प्रभु जो बच्चे चिल्लाते प्रभु, खुदावन तेरी शांति उनके जीवन में आए प्रभु। और आज रात में प्रभु जब ये सोएं तो निश्चिंत होकर सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, उन्हें संतान से ब्लेस करें प्रभु। इन भाई बहनों को अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करें, अच्छे बिजनेस से, अच्छी जॉब से ब्लेस करें प्रभु। और जो कुछ भी ये मांग रहे प्रभु, इनके जीवन में आप उन बातों को पूरा करें। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।